बिहार महिला रोजगार योजना जो कि बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ऐलान है कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। तो उसके लिए जो गांव की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो जो आवेदन है वो ऑफलाइन के माध्यम से होगा। तो वो ऑफलाइन के माध्यम से गांव की महिलाएं आराम से वो कर सकती हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्हें आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रखा गया है, ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है। तो उसका नोटिफिकेशन, उसका जो लिंक है वो जारी कर दिया गया है कि किस तरीके से शहरी क्षेत्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है, किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र हो चाहे गांव के जो भी महिलाएं हैं, तो ये रोजगार जो करने के लिए आपको अभी 10,000 रुपए दिया जाएगा। अगर आपका रोजगार सफल पूर्वक रहा और आपने अच्छा काम किया, सरकार उसका आकलन करेगी। बाद में फिर आपको उसकी सहायता के तौर पर आपको उस व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता और दी जाएगी। लेकिन अभी ये जो फॉर्म भरा जा रहा है वो आपको 10,000 रुपए के लिए आपको अप्लाई करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप कर करके सबमिट करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो जो भी महिलाएं इसके लिए इच्छुक है वो आवेदन कर सकती हैं। और खास करके वैसे लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो भी महिलाएं अगर इच्छुक होंगी, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच जाती है तो वो भी आसानी पूर्वक इस वीडियो को देख करके आसानी से आवेदन कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगना है, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस। एक जरूरी बात कि आपको कहीं भी किसी गूगल में कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको आसानी से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको आवेदन फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहीं भी किसी भी साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं और देखते हैं पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से आवेदन करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और आसानी से आप ये काम सफलतापूर्वक कर पाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। तो अगर आप है तो हाँ करेंगे तो बताएगा कि अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं और स्वयं सहायता समूह के सदस्य है तो आपको यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो पहले से सदस्य है उनको अगर मान लीजिए आवेदन करना तो फॉर्म तो नहीं भरना है, लेकिन आप अपने क्षेत्र स्तरीय जो संगठन है, जो ग्रुप है, वहाँ का जो एएलओ है या सीआरपी है उससे आपको संपर्क करना है और उनके द्वारा ही स्वयं सहायता समूह का एक बैठक बुलाया जाएगा। उस समूह में जितने भी महिलाएं जुड़ी होगी उन सबका आवेदन एक साथ वो लोग ले लेंगे और आवेदन वो जमा कर आगे फॉरवर्डिंग कर देंगे। लेकिन जो महिला शहर के है वो जीविका का सदस्य नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपको यहाँ पर नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है और बताना है कि मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश जो निधि के रूप में जो हमें 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। मैं यह घोषणा करती हूँ कि वो पैसा मैं अपने जो बचत खाता है उसमें ले रही हूँ और वो खाता मेरा आधार से लिंक है और खाता चालू भी है। और मैं यह भी जो है स्वीकृत करती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का जो उपयोग है जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ। आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, फिर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपका जो भी आधार नंबर है अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार पर जो भी आपका नाम है वो नाम डालेंगे, अपने हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पर आपको डालना है, फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये फॉर्म आता है जिसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार शहरी का लाभ लेने हेतु आपको घोषणा देना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप किस जिले के निवासी है। तो देखिए बिहार के हर जिला का यहाँ पर आपको नाम मिलता है। आप जिस भी जिला के निवासी है ना उस जिला का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है ना आपको ब्लॉक यहाँ से चुनना है। उसके बाद जो भी आपका यूएलबी होगा वो आपको बताना होगा। यूएलबी का मतलब होता है कि जो आपका नगर निगम में आप आते होंगे ना तो उसका नाम देखने को मिलता है। जैसे ही आप ब्लॉक चुनेंगे तो उस ब्लॉक में एक ही यूएलबी होगा, उसको ही आपको सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। फिर नीचे आएंगे तो आपका वार्ड नंबर कौन सा है, अपना वार्ड नंबर बताएंगे। एज आपका क्या हो रहा है वो आपको बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको चयन करना है। अगर आपका हाउस नंबर है तो बताएंगे, आपका जो भी स्ट्रीट हो यानी मोहल्ला हो उसका नाम बता सकते हैं। जो भी आपका मोहल्ला का नाम है यहाँ पर लिखेंगे। लैंडमार्क बताएंगे, मतलब जो आपके आसपास में कोई ऐसा
जगह हो जहाँ मान लीजिए वहाँ से आप जाने जाते हैं, जैसे हो सकता है आपके अगल बगल में कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई तालाब हो, तो आप बता सकते हैं लैंडमार्क के रूप में। फिर यहाँ पर आपको घोषणा करना होता है कि आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से कम है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर हाँ करना है। फिर बताना है कि आप स्वयं अथवा अपने पति आयकर दाता के श्रेणी में नहीं आते हैं, आपको हाँ करना है। आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा में नहीं हैं, वो चीज़ आपको बताना है। आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार है, आपको हाँ करना है। फिर बताना है कि आपके परिवार में कोई अन्य जो वयस्क महिला है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, आपको हाँ करना है। आप बिहार राज्य के निवासी है, यहाँ पर आपको हाँ करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर बताना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है खाता, उस बैंक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ब्रांच का जो नाम है आपको लिखना है, IFSC कोड देना है, जो भी अकाउंट नंबर है आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से आप किस प्रकार का बिजनेस करेंगे अगर आपको पैसा सरकार देगी तो। जैसे हो सकता है आप फल जूस या डेयरी का दुकान खोलेंगे, सब्जी या फल का दुकान खोलेंगे, किराना दुकान खोलेंगे, खिलौना का दुकान खोलेंगे, या ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग का खोलेंगे, जहाँ पर कॉपी किताब बिकता है वैसा स्टेशनरी का दुकान खोलेंगे, ब्यूटी पार्लर खोलेंगे, कपड़ा या फुटवेयर या सिलाई दुकान खोलेंगे, या बिजली उपकरण का दुकान खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कई प्रकार का ऑप्शन है। अगर इसमें से आप जो व्यवसाय का नाम दिएगा वो नहीं करना चाहते, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो अन्य को आप सेलेक्ट कर आप उस व्यवसाय के बारे में जानकारी भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसको क्या करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप सबमिट करेंगे, ये जानकारी सबमिट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है वो समझ लीजिए, जिसमें बोला गया है कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर सिग्नेचर देना है। अगर आप पढ़े लिखे तो सिग्नेचर करते होंगे, नहीं तो अंगूठा का अगर निशान करते तो अंगूठा का निशान सादे पेज पर, या सिग्नेचर भी करते तो सादे पेज पर आप करेंगे। 200 KB से नीचे आप रखेंगे, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड जो भी है आपका उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक पासबुक है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है फाइनल सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि फाइनल सबमिट कर देने के बाद आप कोई भी डाटा में जो बदलाव है आप नहीं कर सकते हैं, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आसानी से ये आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करके आपको इसका जो प्रिंट आउट मिलेगा ना, उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कहीं भी आपको जमा करने की या कहीं भी आपको इसे भेजने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई कर देने के बाद आपका आवेदन जब शॉर्टलिस्टेड होता है ना, तो फिर ये राशि डायरेक्ट आपके खाते में इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक या आने वाले 1 हफ्ते के अंदर में आपके खाता में भेज दिया जाएगा। फिर आपको कॉल कर भी आगे की जानकारी दी जाएगी। जब पैसा आपको मिल जाएगा तो जो व्यवसाय अभी यहाँ पर आपने चुना है ना, वो व्यवसाय आपको करना होगा। जब व्यवसाय करेंगे तो फिर इनके जो टीम है वो देखने आएगी कि भाई मैंने 10,000 रुपया दिया है, उससे आप कोई काम किए हैं या नहीं किए हैं। काम अगर आपने किया है तो फिर विभाग क्या करेगी कि देखेगी कि आप उस काम को अच्छा कर रहे हैं, तो विभाग फिर आपको 2 लाख रुपया और दिलवाएगी कि भाई ये व्यक्ति को 2 लाख रुपया और दिया जाए, ये अपने कारोबार को और भी आगे बढ़ा सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकती है। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आप जाइए ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है डिटेल में। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरीके की किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।